नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नजर डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। एक मुलाकात उभरते कश्मीरी कास्टिंग डायरेक्टर के साथ। वादी में इंटरनेशनल रग्बी स्टेडियम की तामीर जल्द होगी मुकम्मल। आजादी के बाद उधमपुर के देहात हुए पहली बार रोशन। तरबियती वर्कशॉप, श्रीनगर में नौजवानों की रैंप पर वॉक। गुजर बकरवालों की फलाह व बहबूद के लिए जामिया मंसूबा। कश्मीरी नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर वजीर आजम और सदर हिंद तक हर कोई इस टैलेंट का मुतारिफ हो गया है और दुनिया भी हैरान है। बारूद की बू में जरखेज मिट्टी की ये खुशबू फजा को इस कदर मुअत्तर कर रही है कि शोबिज़ की दुनिया भी इस टैलेंट से मुस्तफीद हो रही है। आज कश्मीर के उभरते कास्टिंग डायरेक्टर उमर यूसुफ से कराते हैं आपकी मुलाकात। देखिए ये खास रिपोर्ट। दीगर शोबजात के साथ साथ शोबिज में भी कश्मीरी नौजवान अपना नाम और अलग पहचान बना रहे हैं। कई ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों में काम करके ये साबित कर दिया कि मौका मिले तो हम भी किसी से कम नहीं। इन्हीं नौजवानों में उभरते कश्मीरी कास्टिंग डायरेक्टर उमर यूसुफ अल मारूफ एसके सैम अपनी अलग और मुनफरिद पहचान बनाने में काफी कामयाब हुए हैं। हम लोग जब एज अ कास्टिंग कोऑर्डिनेटर काम करते थे तो वहाँ पे काफ़ी ऐसे यूथ थे, तब हम जूनियर्स को कास्ट करते थे। जो भी बाहर से मूवीज़ वगैरह आती थी या वेब सीरीज़ आती थी उनको जूनियर्स प्रोवाइड करते थे। तो धीरे धीरे जब हमने कास्टिंग मैनेजर काम किया तो यहाँ धीरे धीरे करके और ये एक पूरा मतलब सबको पता चला कि नहीं यहाँ पे कास्टिंग ये करते हैं, तो उनके साथ वो कॉन्टैक्ट हुआ मेरा। उमर यूसुफ या एसके सैम का ताल्लुक श्रीनगर के महजूर नगर इलाके से है। बीकॉम में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद सन 2008 में उमर यूसुफ ने कश्मीर के एक मकामी डांस ग्रुप के मेंबर के बतौर शोबिज की दुनिया में कदम रखा। उमर ने इवेंट मैनेजमेंट से लेकर कास्टिंग डायरेक्टर तक का दिलचस्प सफर तय किया। सन 2012 में एक दोस्त के साथ उमर ने लाइफ ओके नामी टीवी चैनल के लिए बनने वाले कई ड्रामों के लिए कास्टिंग कोऑर्डिनेटर के बतौर काम किया और मशहूर ड्रामा बालिका वधू के लिए अपनी खिदमत पेश की। जिस फील्ड में मैं था, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं इवेंट मैनेजमेंट वगैरह में था, तो काफ़ी सिंगर्स थे, डांसर्स थे, म्यूजिशियंस थे और साथ साथ एक्टर्स भी थे जो इस फील्ड में आना चाहते थे, लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म कुछ नहीं था तब। लेकिन जब मैंने ये 2 प्रोजेक्ट्स किए साथ साथ और फिर मुझे लगा नहीं, काफ़ी लोगों को एक तो उनको रोज़गार भी मिल रहा है और उनके सपने पूरे हो रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि शायद यही बेहतर रहेगा। और फिर मैंने यहाँ पे एक लाइन प्रोडक्शन टीम के साथ काम करना स्टार्ट किया और जितने भी फिर शूट्स आते थे फिर मैं पहले कास्टिंग एज अ कास्टिंग कोऑर्डिनेटर काम करता था। फिर धीरे धीरे फिर बीच में लगभग 3 साल मैंने ये फील्ड छोड़ दिया था बिकॉज बिज़नेस में घुस गया था। लेकिन फिर 2018 में मैंने वापसी की और फिर सबसे पहले मैंने असिस्टेंट कास्टिंग मैनेजर काम किया, फिर एसोसिएट कास्टिंग मैनेजर, फिर कास्टिंग मैनेजर और उसके बाद मैंने फ्रीलांस शुरू किया। अभी 1.5 साल से मैं फ्रीलांस कास्टिंग डायरेक्टर हूँ जिसमें मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स में कास्टिंग की। शोबिज की दुनिया में उतार चढ़ाव के साथ उमर यूसुफ अपनी अलग पहचान बनाने में काफी हद तक कामयाब रहे। तिजारत की वजह से शोबिज की दुनिया से अलग होने के बाद सन 2018 में उमर यूसुफ ने बाज़ाबिता तौर पर लाइन प्रोडक्शन टीम के मेंबर बनने के साथ ही दोबारा अपना सफर शुरू किया। असिस्टेंट कास्टिंग, फिर
एसोसिएट कास्टिंग और अब कास्टिंग डायरेक्टर बन चुके उमर यूसुफ ने बॉलीवुड की हैदर, फितूर, लैला मजनू, नोटबुक और शिकारा जैसी फिल्मों में कास्टिंग की खिदमत अंजाम दी। शुरू में जब हमने यहाँ से काम किया था तो एज अ जूनियर काफ़ी सारा लोग आए, तो फिर अभी देखा जाए तो काफ़ी लोग, और फिर इन सब चीज़ों की वजह से मैं कश्मीर को भी थोड़ा आगे लेके गया और कश्मीर में भी कास्टिंग शुरू की। उमर यूसुफ को इस कामयाबी तक पहुंचने में वालिदैन और दोस्तों ने काफी सपोर्ट किया। नौजवानों के नाम अपने पैगाम में उमर यूसुफ कहते हैं, शोबिज में कदम रखने वाले नौजवान फनकार जल्दबाजी में गलत अफराद के साथ राबिता कायम करते हैं, जबकि उन्हें सही लोगों के साथ राबिता कायम करना चाहिए। जी, मेरा हमेशा से एक ही मैसेज रहा है उनके लिए कि आप जब भी कोई आर्टिस्ट नया आता है उनके लिए एक कन्फ्यूजन रहता है कि मैं किसके साथ कांटेक्ट करूं, और कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने गलत लोगों के साथ कांटेक्ट किया है जो शायद उनको झूठी होप देते हैं कि हम आपको कास्ट करेंगे या हम आपको दिखाएंगे फील्ड में कैसे रहना है, क्या करना है। पर आप यहाँ पे कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कास्टिंग करते हैं, आप एक सही कांटेक्ट ढूंढो, डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। हमारे लिए हमारा काम ही वही है। शोबिज की दुनिया जितनी तिलस्माती है, उसमें अपनी पहचान बनाने के लिए बासलाहियत होना भी शर्ते अव्वल है। कश्मीरी नौजवान इस दुनिया में अलग और मुनफरिद पहचान बनाकर ये साबित कर रहे हैं कि हम भी टैलेंटेड हैं। वादिया कश्मीर में खेलकूद की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए बुनियादी ढांचे की तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में एक तरक्याती मंसूबे और मरकजी स्कीम PMDP के तहत श्रीनगर में अपनी नौयत का पहला इंटरनेशनल रग्बी स्टेडियम तामीर किया जा रहा है। स्टेडियम की तामीर का 50% काम मुकम्मल किया जा चुका है और बहुत जल्द इस स्टेडियम को खिलाड़ियों के नाम वक्फ किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की मौजूदा इंतजामिया श्रीनगर में प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज प्रोग्राम के तहत इंटरनेशनल रग्बी स्टेडियम तामीर कर रही है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के हुक्काम के मुताबिक जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल को ये मैंडेट हासिल है कि खेल के बुनियादी ढांचे की तरक्की को यकीनी बनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को खेल कूद की सरगर्मियों की तरफ राग़िब किया जा सके। मकामी लोगों ने हुकूमत के इस इक़दाम की काफी सराहना की है। ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, जो कि रग्बी फील्ड बनाने से फ़ायदा होगा कि इंटरनेशनल मतलब नेशनल लेवल पे अच्छे हमारा ग्रास रूट लेवल अच्छा डेवलप होगा, जिससे हमारे नेशनल प्लेयर निकलेंगे, इंटरनेशनल प्लेयर निकलेंगे जो कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे और बहुत ही अच्छे लेवल पे। श्रीनगर में ज़ेर तामीर इंटरनेशनल रग्बी ग्राउंड हिंदुस्तान का पहला इंटरनेशनल रग्बी ग्राउंड होगा। श्रीनगर में ज़ेर तामीर इंटरनेशनल रग्बी ग्राउंड की तामीर रेजॉन ग्लोबल और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के मुश्तरका तौर पर हो रहा है। इस ग्राउंड पर निस्फ तामीरी काम मुकम्मल हो चुका है और आइंदा 2 माह में इस ग्राउंड की तामीर मुकम्मल होगी। कश्मीर में बहुत टैलेंट है रग्बी गेम का, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा यूथ को। प्लेयर्स अच्छे अच्छे निकलेंगे यहाँ से जो इंटरनेशनल लेवल तक जाएंगे। इंटरनेशनल मैच होने वाले हैं यहाँ पे, जिससे कि बहुत मज़ा आने वाला है कश्मीर को भी, कश्मीर के सपोर्ट्समैनशिप को भी, और जो यहाँ पे खिलाड़ी हैं उनको भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है इस स्पोर्ट्स स्टेडियम से। जम्मू कश्मीर में 52 खेल डिसिप्लिन्स हैं और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल खिलाड़ियों की जरूरत के मुताबिक बुनियादी ढांचे को वुसअत दे रहा है। कई प्रोजेक्ट इस वक्त मज़कूरा काउंसिल ने अपने हाथ में ले लिए हैं, जिनमें 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। इनमें से एक हॉकी टर्फ खेलो इंडिया प्रोग्राम के ज़ेर तामीर है, जबकि दूसरा ये रग्बी ग्राउंड है जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज प्रोग्राम के तहत तामीर किया जा रहा है। J&K स्पोर्ट्स काउंसिल का मैंडेट अक्रॉस द यूटी, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ यूटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके वहाँ एक्टिविटीज़ करवानी है। एक्टिविटीज़ करवाने का ये है कि मैक्सिमम यूथ को इंगेज करना है और टू चैनलाइज देयर एनर्जी
और their participation in the sports. स्पोर्ट्स वर्ल्ड रग्बी के इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ने श्रीनगर में रग्बी ग्राउंड तामीर करने की मंजूरी दी है। इस ग्राउंड की सहूलियत से वादी कश्मीर में खेल सरगर्मियों खास तौर पर रग्बी खेल को फरोग मिलेगा। 11 अक्टूबर सन 2020 को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस ग्राउंड की संग बुनियाद डाली थी। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले के दूर दराज और कंडी देहात में मुल्क की आज़ादी के बाद पहली मर्तबा बिजली पहुंची है। गांव में बिजली पहुंचने के साथ ही गांव छोड़ चुके कुंभों ने वापसी इख्तियार की। गांव में बरकी बल्ब रोशन होने पर हर कोई खुश है और गांव के रिहायशी हुकूमती इक़दाम की सराहना कर रहे हैं। सुबह जम्मू के पहाड़ी जिला उधमपुर के दूर दराज और कंडी देहात नरसू हल्का पंचायत दारसू ने आजादी के बाद पहली मर्तबा बिजली के दीदार किए। यहाँ रहने वाले खाना बदोश और समाज के पसमानदा तबके से वाबिस्ता लोग रहते हैं, जो मिट्टी के घरों में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ बिजली पहुँचाने के साथ ही अंधेरे का दौर खत्म हो गया। गांव में बिजली पहुँचने के साथ साथ यहाँ रिहाइश पजीर लोगों के चेहरे खिल उठे और हुकूमती इक़दाम की इन्होंने काफी सराहना की। पहले कोई बिजली नहीं थी, कोई पानी नहीं था, कोई रोड नहीं था, बच्चों ने कोई एजुकेशन लेनी थी। जहाँ से लोग प्लान कर चुके, कोई बटल वाली चला गया, कोई जिंदरा चला गया है। जब से हमारे जहाँ बिजली के खंभे लगे, बिजली आई है, तो कुछ लोग ऐसे, कुछ बिजली लगने के बाद भी मकान एक तैयार कर गया इधर, आने को सभी तैयार है। हमारा गांव फिर हरा भरा हो जाएगा, सभी लोग यहाँ आएंगे। हम गवर्नमेंट इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। नरसू गांव हल्का पंचायत दारसू हिंदुस्तान की आजादी के 74 बरस गुजर जाने के बावजूद बिजली से महरूम था। यहाँ बिजली बल्ब की जगह मोमबत्तियों और लालटीन ने ले रखी थी, जबकि घुप अंधेरे यहाँ के रिहायशियों का मुकद्दर था। लेकिन मरकजी स्कीम और महकमा बरक़ियात के काबिल सराहना काविशों के नतीजे में अब ये गांव भी बरक़ी रौ से चमक रहा है। यहाँ अब बच्चे मुस्तकबिल की पढ़ाई कर पा रहे हैं। हमारे कोई बिजली नहीं थी, इधर कोई रोड नहीं था, अभी एक बल्ब जगा है। इधर कोई 30-35 घर से वो सभी इधर से भाग गए, कोई कहीं गए चले गए, कोई कहीं चले गए। अभी बिजली आ गई है, फिर अब वापस आने वाले था। बिजली सप्लाई बहाल होने के साथ ही यहाँ से नकल मकानी करने वाले कुंभे भी वापस लौट आए। इलाके के लोगों की देरीना मांग अब पूरी हो चुकी है। मकामी लोग गाँव में बिजली के बल्ब रोशन होने पर त्योहार की मानंद जश्न मना रहे हैं। मैं गवर्नमेंट इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जहां से हमने भी उनसे आगे अपील की है और जहां पे आज इनके घरों में लाइट चुकी है और जहां के जो लोग जहां से वापस चले गए हैं, लोग आस्ते धीरे धीरे जहां पे वापस आने लगे हैं, तो आज इनके बच्चे जो है स्कूलों में जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। इनको स्कूलों की बड़ी परेशानी होती थी कि उनकी लाइट ना होने के कारण ये लोग, इनके बच्चे जो थे वो पढ़ नहीं सकते थे। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जिन्होंने इतनी दूर से जहाँ पे लाइट पहुँचाई। मरकजी हुकूमत ने हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए एक खास स्कीम मुरत्तब की है। इस स्कीम के तहत उन इलाकों तक बिजली पहुंचाई जा रही है जहां पहले ये सहूलियत मयस्सर नहीं थी। मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम बनाने के ख्वाहिशमंद कश्मीरी नौजवान आजकल राम पर वॉक के गुर सीखने में मसरूफ अमल है। उन्हें ये मौका 15 रोज मॉडलिंग और एक्टिंग तरबियती वर्कशॉप के दौरान मिला। तरबियती वर्कशॉप श्रीनगर में मुनक्किद हुआ, जिसमें कई नौजवानों ने जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया और राम पर वॉक करके अपने ख्वाबों को उड़ान दी। कश्मीर स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ड्रामा की जानिब से श्रीनगर के बेमिना इलाके में
15 रोज़ा मॉडलिंग और एक्टिंग की वर्कशॉप का इनकाद किया गया ताकि कश्मीरी नौजवानों को फिल्म इंडस्ट्री में बेहतर करियर हासिल करने में मदद मिले। KSAD के डायरेक्टर नासिर अली खान के मुताबिक ये वर्कशॉप नौजवानों को वादी में ही ग्रूमिंग और ट्रेनिंग के लिए प्लेटफॉर्म देने के मकसद से मुनक्किद की गई थी। तरबियती वर्कशॉप के दौरान नौजवान मॉडल्स ने रैंप पर वॉक के गुर सीखे। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए इनको या तो दिल्ली या तो बॉम्बे या तो बैंगलोर जाना पड़ता था। तो दैट इज़ द रीज़न हमने सोचा कि यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहाँ पे इन सारे यंगस्टर्स को ग्रूम करेंगे। ग्रूम करने के बाद इनको एक ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जिसमें ये खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। कश्मीर में दीगर शोबों के साथ साथ इस फील्ड में भी बहुत टैलेंट मौजूद है और यहाँ की नौजवान नस्ल अपना टैलेंट दुनिया के सामने पेश करने का अज़म रखती है। बॉलीवुड और मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत से कश्मीरी हैं जो कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बच्चों के लिए अभी तक तरबियत के लिए कोई प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं था जो अब मुहैया हो गया है। हमारा 15 डेज़ का वर्कशॉप था जिसमें कि हमने रैंप वॉक सीखा और थोड़ी सी एक्टिंग भी सीखी। तो मेरा यही ख्याल है कि कश्मीर में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जैसे बाहर के लोग जा रहे हैं, बाहर बड़े बड़े मॉडल्स बन रहे हैं, आई थिंक कश्मीर में उससे ज़्यादा टैलेंट है और कश्मीर की ब्यूटी एक अलग ही ब्यूटी है। तो आई थिंक यहाँ पे भी वैसी चीज़ें होनी चाहिए और लोग आगे बढ़ने चाहिए। मॉडल्स और ट्रेनर्स ने इस इक़दाम की काफ़ी तारीफ की है। एक मॉडल ने कहा कि ये नासिर साहब की वजह से है कि हमें ऐसा मौका मिल रहा है। जो भी शख्स सीखने को तैयार है इसे यहाँ खुश आमदीद कहा जाता है, जबकि हमारी तरबियत के अलावा हमें मुख्तसर फिल्मों या मॉडलिंग में भी काम करने का मौका मिलता है। आई फील कश्मीर भर भर के टैलेंटेड है। एवरी किड हियर, हर एक बच्चा टैलेंटेड है एंड आई थिंक अंटिल नाउ कोई प्लेटफॉर्म था नहीं और इतना इनकरेजमेंट था नहीं कि बच्चे आ सके आगे। और वो सोसाइटल नॉर्म्स भी होते हैं, डर भी रहता है कि हाउ आर पीपल गोना जज अस, बट आई फील द किड्स हियर आर वे मोर टैलेंटेड देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। कश्मीर में मुल्क के किसी भी हिस्से से ज्यादा टैलेंट मौजूद है। इस तरह की सरगर्मियां कश्मीर में नागुज़ीर है, क्योंकि गोलियों, घनगरज और धमाकों की गूंज और कई लॉकडाउन से यहाँ की नौजवान नस्ल ज़हनी तनाव का शिकार हो चुकी है, जिसे इस गिरदाब से बाहर निकालने के लिए मजीद इक़दामात किए जाने की काफ़ी ज़रूरत है। जम्मू और कश्मीर में कबायली तबके की बड़ी आबादी आबाद है और इस तबके को पसमानदा ज़ुमरे में शुमार किया जाता है। हुकूमत इस तबके की फलाह व बहबूद के हवाले से पुरअज़्म है, जबकि राजौरी और पुंछ में रिहाइश पजीर ऐसे तबके के लोगों की सहूलियत के खातिर जामिया मनसूबाबंदी की गई। जामिया मनसूबाबंदी के तहत राजौरी में ख़ास तौर पर तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी ज़रूरियात से मुतल्लिक शोबे-जात पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने मरकजी हुकूमत के ताउन से कबायली तबके की फलाह व बहबूद के लिए खास तवज्जो मरकूज की हुई है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी और गुजर बकरवालों की खासी तादाद मौजूद है और वो समाज के पसमानदा तबकों में शुमार होते हैं। ताहम हुकूमती तरक्याती पहल से इन पसमानदा तबकों की फलाह व बहबूद यकीनी बन रही है। हुकूमत ने कबायली तबके के मसाइल व मुश्किलात हल करने के लिए मंसूबा बंदी की है, जिसके तहत कबायली लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिशें की जा रही हैं। आइडिया यही है कि जो प्लानिंग अब करते हैं वो ऑफिस में बैठ के कैपिटल लेवल पे ना हो, प्लानिंग जो है वो ग्राउंड लेवल पे होनी चाहिए, लोगों से फीडबैक लेके। तो जो भी इनकी तरफ से हमें यहाँ पे डिस्कशन में पॉइंट सामने आए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जैसे ब्रिजेस बनाने के लिए है, कहीं इको टूरिज्म का है, कहीं इनकी हट्स की इम्प्रूवमेंट के लिए, कहीं फायरवुड का इशू है, स्कूल सीजनल सेंटर्स का इशू है या ट्रांजिट अकोमोडेशन का, तो उस पर हम जल्दी ही काम शुरू करेंगे। महकमा कबायली अमूर के सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने राजौरी का दौरा किया और यहाँ बसने वाले कबायली लोगों के साथ अवामी दरबार मुनक्किद करके
उनके मसाइल सुने और फौरी हल की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत की जानिब से कम्युनिटी की फलाह बहबूद और उनकी तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब किए जा रहे इक़दामात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कबायली लोगों की तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर खसूसी तवज्जो मरकूज की हुई है। तो मैं इस वक्त की हुकूमत का खासकर अपने गवर्नर साहब का मशकूर हूँ और शाहिद साहब का बहुत मशकूर हूँ कि जिसने आकर हमारे गुजर बकरवाल की डोकू का सर्वे किया और यहाँ हमारी जो दुख तकलीफ है उसको सुना है। हम इसका बहुत मशकूर हैं। कबायली तबके लोगों का कहना है कि वो खाना बदोशी की जिंदगी गुजारते हैं और जरिए माश तलाश करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, जिस दौरान उन्हें काफी मुश्किलात और मसाइल दरपेश रहते हैं। राजौरी, पुंछ में गुजर बकरवालों की खासी तादाद आबाद है। इस तबके के देहातियों की तरक्की के लिए खुशहाली के मंसूबे तरतीब दिए गए हैं। हमारी सरकार से गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से कि इन गरीब लोगों की उनका रेट जो है वो अच्छा किया जाए। दूसरे यहाँ पे जो सीजनल मतलब सेंटर से हैं अच्छे चल रहे हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये अपील रहेगी कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दिया जाए ताकि यहाँ के बच्चों की तालीम जारी रहे। हुकूमत ने कबायली तबके की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की मंसूबाबंदी की हुई है। मंसूबाबंदी के तहत मुख्तलिफ स्कीमों की अमल आवरी मरहलावार बुनियादों पर यकीनी बनाई जा रही है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।